इस बात को हर हमेशा याद रखना, भूलना मत। सत्ता में कोई भी सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, सरकार तो बदलती रहेगी और उसी बदलाव में हम लोग शामिल हो जावे, मेल मिलाप हो जावे और उसी के जैसा व्यवहार करना शुरू कर देवे, तो भारत के सच्चे नागरिक होने का कोई फायदा नहीं है। और हाँ, सरकार तो 5 वर्षों के लिए है, या फिर अगर जनता जनार्दन चाहवे तो कुछ भी नहीं है। उन लोगों का मूल्य, समय, सीमा सब तो भारत के नागरिक के ऊपर निर्भर है। लेकिन हम भारत के नागरिक अपनी क्रांति को भूल गए। शायद अब उनको स्मरण करने की ज़रूरत है और पुनः संचालित करने की ज़रूरत है। बिना क्रांति के समाज में सुधार देखने को ना मिले। नियति, देखो मैंने कई बार बोला, अब आगे पीछे क्या होवे वो नियति पर छोड़ दो और आगे बढ़ो। क्या करना है नहीं करना है वो नियति पर छोड़ो और संघर्ष करते रहो। और हाँ, अगर हम भारत के नागरिक सरकार पर ही भरोसा करना, भारत के संविधान कानून पर ही भरोसा करना शुरू कर देवे, याद रखना एक क्रांति है और क्रांति करने के लिए आज्ञा ये संविधान कानून ना देवे। अगर यकीन नहीं है तो सच्चाई के अंतर्गत कार्य करके देख लो, मुकदमा से खाली नहीं रह पाओगे, मुकदमा के बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए क्या सरकार, क्या नियम व्यवस्था, उसे त्याग करो और सच्चे भारत के नागरिक बन के दिखाओ। अगर ये सरकार जल के लिए, प्रकृति के लिए, वायुमंडल के लिए, ओजोन परत के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतु पशु पक्षी के लिए कोई प्रावधान नहीं करती, समस्या का हल नहीं करती, तो ऐसे त्याग, ऐसे सरकार नियम कानून व्यवस्था का त्याग करते हुए नियति पर छोड़ करके संघर्ष करो। और हाँ, जिस सरकार पर, संविधान कानून पर आशा कर रहे हो, आश्रित हो, शायद इसी के वजह से आज जो लोग गरीब हैं और जो लोग अमीर हैं, जो जैसा हैं वैसा ही बन रहे हैं। गरीब अमीर नहीं, अमीर गरीब नहीं, जस की तस पड़े हैं। भूल तो, गलती तो है, हम लोग बार बार उसी गलती को दोहराते हैं। कोई नाम के पीछे पड़े हैं, कोई बड़े ज्ञानी के पीछे पड़े हैं, कोई किसी और के पीछे पड़े हैं। राष्ट्र के लिए पड़े हो, तन मन से मातृभूमि के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके राष्ट्र के लिए कभी काम किए हो? याद रखना, जिस तरह से इस शरीर रहबे, शरीर स्वस्थ रहबे तभी तो क्रांति करबे, शरीर स्वस्थ रहबे तभी तो भजन कीर्तन प्रभु का ध्यान करबे। जब शरीर ही बीमार हो जावे, बीमारी से ग्रस्त हो जावे, तो कैसे करोगे क्रांति? बस ये राष्ट्र खोखले हैं, राष्ट्र कमजोर हैं, तो राष्ट्र को मजबूत कैसे करना है? अगर हमारे देश ही कमजोर रहबे तो हम लोग सही सम्मिलित कैसे रहबे? अगर शरीर ही कमजोर तो कैसे ध्यान करबे? समझ रहे हो ना?
बिना शरीर के आगे बढ़ना असंभव है। जिस तरह से आगे बढ़ने के लिए शरीर को देखभाल करना पड़े, शरीर को स्वस्थ रखना पड़े, उसी तरह से देश को मजबूत करने के लिए और देश के अंदर रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान मुहैया करवाने हेतु के लिए देश को खोखला होने से बचाना है। और खोखला भारत के अंदर बैठ रहे लोग, कोई विदेशी आक्रांता वो खोखले नहीं कर रहे हैं, भारत में बैठे लोग ही कर रहे हैं। कोई नाम को लेकर के, कोई तथाकथित, कोई बड़े बड़े योगी, कोई बड़े बड़े प्रवक्ता सब लगे हैं अपने अपने पॉलिसी को, व्यू को बढ़ाने के पीछे पड़े हैं। कोई एंकर हैं, चतुर्थाकार के पीछे पड़े हैं। राष्ट्र कहाँ है, कैसे हैं, हम पहुँच पाएंगे या नहीं, राष्ट्र कैसे मजबूत होवे, पर्यावरण पर कैसे काम किया जाए, वायुमंडल को स्वस्थ कैसे रखा जाए, जल को कैसे पवित्र रखा जाए, प्रकृति को कैसे संभाला जाए और पेड़ पौधों को कैसे रक्षा किया जाए, जीव जंतु पशु पक्षी को कैसे रक्षा किया जाए, और ये है क्या, इनके बिना क्या जीवन जीना संभव है या नहीं, कोई कारण नहीं। एक तो सरकार का भी ध्यान नहीं है, लिख देने मात्र से समस्या का समाधान ना होवे। मैंने कई बार कहा, संविधान क्या चीज़ है उसे समझने के लिए कई व्यक्ति पर ये सब हो चुका है। अगर आप लोग क्रांति करोगे, सड़कों पर उतरोगे, क्या ये आज्ञा देवे? पहले जाकर के पुलिस एक्ट को पढ़ो, समझ रहे हो ना, पुलिस एक्ट को पढ़ो और ये भी जानो सरकार, हमारी सरकार कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है, क्या हम लोगों को आज्ञा देवे? संविधान कभी भी बोलने के लिए आज़ादी नहीं। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लिख के रख लो। वो सरकार डिसाइड करती है कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है, उस सरकार पर निर्भर है। पुलिस प्रशासन न्यायमूर्ति सरकार पर निर्भर है। ये मत भूल करना कि संविधान ने हम लोगों को आज्ञा दे रखा है तब जा कर के बोल रहा हूँ। अगर उतना ही संविधान नियम कानून व्यवस्था आप लोगों को सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं तो क्रांति करो, बदलाव करो, गरीबों को न्याय दिलवाओ। और जिस दिन ये सब करना शुरू कर दोगे ना तो झूठ मूठ का मुकदमा शुरू। हाँ, सत्य बोलोगे, सत्य को सामने रखोगे, ना जाने कितने एफआईआर दर्ज हो जावे। समझ रहे हो ना, ये सब है माहौल। तो मैंने कई बार कहा, संविधान कितनों भी बेहतर क्यों ना हो, उसमें अच्छाइयाँ, अच्छी अच्छी बात, अच्छी अच्छी नियम और सजा धजा के क्यों ना लिखा गया हो, अगर देश को चलाने वाले लोग गलत हैं, बुरे हैं, तो अच्छे संविधान भी बुरे हो जावे। अगर वहीं पर देश को चलाने वाले व्यक्ति, पुलिस प्रशासन, न्यायमूर्ति, सरकार सही हैं तो फिर गलत संविधान भी सही हो जावे। तो निर्भर पुलिस प्रशासन न्यायमूर्ति सरकार पर हैं, ये ना कि भारत के संविधान कानून, वो तो यूं ही बिक जावे। आप लोगों को पता है ना, कई बड़े गैंगस्टर अपराधी पैसे के बल पे बाहर हैं, और जो कुछ व्यक्ति ऐसा भी हैं जो जीवन में गलती ही नहीं किया लेकिन जानबूझ करके उन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया, वो जेल में सड़ रहे हैं। अब ऐसा मत समझना कि अपमान कर रहे हैं, नो बाबा, ये हकीकत है, सत्य हैं, कड़वी हैं, लेकिन यही सब हो रहा है। जो पुलिस एक्ट गोरा अंग्रेजों ने पारित किया, पास किया, लागू किया, किस लिए किया,
हम लोगों ने कभी जीवन में पढ़ा नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस हम लोगों के हित में है? हम लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं? सरकार हमारी है, न्यायमूर्ति हमारी है। हाँ, उन लोगों के लिए होवे जो निम्न वर्ग का है, मध्य वर्ग का है, उच्च वर्ग का है। पैसे में भाई, पैसे में, जाति के आधार पर नहीं, पैसे के आधार पर। तो उन लोगों के हित में है संविधान, नियम कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, न्यायमूर्ति, सरकार। वही लोग अगर बड़े बड़े अपराध भी कर देवे ना तो माफ हो जावे, पैसा है। लेकिन गरीब अगर बड़े बड़े अपराध कर देवे, ऐसे तो अपराध के मामले में साइड रहने से ही बेहतर है। लेकिन ऐसे ही मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर गरीब लोग कर देवे, जिनको खाने का, परिवार को चलाने का साहस नहीं है और लाचार हैं, बेसहारे हैं, तो इनको सरने के अलावा और कोई अन्य विकल्प नहीं है। लेकिन वहीं पर निम्न वर्ग का, मध्य वर्ग का, उच्च वर्ग का अपराध भी कर देवे ना, तो पता है ना पैसे से सब बेल है। तो लेन देन जब है तो समझ लो क्या चल रहा है इस देश के अंदर में। और कहता है कि भारत का संविधान हम लोगों को बोलने के लिए आज़ादी दिए हैं, बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, तो बोल के दिखा दो। बोलने के लिए हो ना, करने के लिए नहीं हो ना। फिर कहता है करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, तो क्या करने के लिए स्वतंत्र हो? बस एक दूसरे को निंदा करो। अंबेडकर जी को मानने वाले जो लोग हैं वो मनुस्मृति दहन कर सकता है हर एक जयंती उत्सव के नाम पर, लेकिन जब कोई हिंदू अन्य के ऊपर टिप्पणी करवे तो जेल जाने से कोई ना बचावे। लेकिन अंबेडकर जी को मानने वाले लोग मनुस्मृति का दहन करवे तो वो सब आज़ाद हैं। यही लोग जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी, कृष्ण जी को, गणेश जी को, शंकर जी को अपमान करवे, निंदा करवे, सीता माँ के बारे में उल्टा पुल्टा कहवे, राधा जी के बारे में उल्टा पुल्टा कहवे, रुक्मणी जी के बारे में उल्टा पुल्टा कहवे, हमारे ग्रंथ के बारे में उल्टा पुल्टा कहवे, सब सही है। समझ रहे हो ना? एक ही देश में दो संविधान है। तो मैंने पहले ही कहा दिया कि ये देश संविधान, नियम कानून व्यवस्था से नहीं, ये देश पुलिस प्रशासन, न्यायमूर्ति, सरकार के ऊपर निर्भर है। वो कैसे चलावे और किस आधार पर चलावे, डिसाइड वो न्यायमूर्ति, पुलिस प्रशासन, सरकार करवे, ये ना कि वो सिर्फ दिखावा मात्र हैं, एक्शन लेने मात्र नहीं है। एक होता है बोलने वाले, दूसरे होता है करके दिखाने वाले। तो केवल संविधान दिखाने मात्र हैं, लेकिन करने वाले पुलिस प्रशासन, न्यायमूर्ति और सरकार हैं। ये मत भूल करना कि हम बोलने के लिए स्वतंत्र हो। स्वतंत्र तो हो, लेकिन कर भी नहीं बोल सकते हो। मिठास भरी कहानी को सुना सकते हो, चुटकुला को सुना सकते हो। जिस दिन कर भी बोलोगे उस दिन आप लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज निश्चित। तो मैं क्या कहता हूँ, बिना सरकार पर आश्रित हुए, आशा किए संघर्ष करो। जीव जंतु, पशु पक्षी, प्रकृति, पेड़ पौधे, जल, ओजोन परत, इस पर कार्य करो। और ये आज्ञा ना देवे संविधान, नियम कानून व्यवस्था, सरकार, पुलिस प्रशासन, न्यायमूर्ति आज्ञा ना देवे, छूट नहीं है ऐसा करने के लिए। ये सब करने के लिए अपने मन से करना पड़ेगा। इन लोगों ने नियम बना दिया कि उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, लेकिन भरोसा नहीं है। गो तस्करी के देख रहे हो ना, संविधान में, नियम कानून व्यवस्था में तो प्रावधान है ना, कानून में प्रावधान है ना कि पेड़ पौधों को रक्षा किया जाए, नदी को रक्षा किया जाए, जीव जंतु को रक्षा किया जाए, लिखा है। लेकिन यही लोग उनको सब करने के लिए लाइसेंस दे दिया है। पेड़ पौधे, जो सीक्रेट कंपनी हैं, कई पेड़ पौधों को काट कर ले जाती हैं। क्यों ले जाती है? तो सरकार ने उनको लाइसेंस दे दिया। भारत में कई कसाई खाना है बिफ निर्यात कर रही है। क्यों कर रही है? तो सरकार ने उनको लाइसेंस दे रखी है। जल दूषित हैं तो मनमाना आचरण है।
तो पेड़ पौधों की कटाई, जीव जंतु की कटाई, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो पूरी तरह से कार्य करने के लिए हमारे देश के कानून ने आज्ञा नहीं दिया है। और यहाँ का जो नागरिक हैं वो भी डर रहे हैं क्रांति करने से। तो डरने का ही परिणाम है और एक दूसरे पर आश्रित आशा करने का ही परिणाम है कि हम लोग राष्ट्र को भूल गए हैं, पेड़ पौधों को भूल गए हैं, जल को भूल गए हैं, जीव जंतु को भूल गए हैं और हनन कर रहे हैं, दिन रात हनन कर रहे हैं। और जो लोग रक्षा कर रहे हैं उनको ही हम लोग अपमान कर रहे हैं, उल्टा है। तो सरकार सत्ता में आएगी जाएगी, 5 वर्षों का मेहमान है। जो 5 वर्षों का मेहमान है उन पर निर्भर रहना, आश्रित होना, आशा करना कि अब यही सब काम करबे, सरकार ही पेड़ पौधों का रखवाली हैं, जीव जंतु का रखवाली हैं, जल का रखवाली हैं, प्रकृति का रखवाली हैं, तो भूल है। वो रक्षा करने के लिए सत्ता में नहीं आई है। और ये जो पुलिस प्रशासन न्यायमूर्ति सरकार हैं, ये सत्ता के लिए हैं, पद के लिए हैं। और पुलिस प्रशासन न्यायमूर्ति तभी कुछ कर पावे जब ऊपर से आदेश देवे। तो ऊपर में जो बैठे हैं वो कभी भी आदेश ना देवे इन लोगों को। पुलिस एक्ट को आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़े हो जो जाके पढ़ लेना कि अंग्रेज़ों ने पुलिस को न्यायमूर्ति का निर्माण क्यों किया है। पहले के समय में तो राजा लोग न्याय करता, सज़ा देता अपराधों के अनुसार, कामों के अनुसार, लेकिन आज बहुत ढेर सारी कहानी हैं और उनसे गुजरना पड़ता है। तो समाज में बदलाव हो, गरीब लोग अच्छे मुकाम तक अमीर बने, आगे बढ़े, गरीब को भी मौका मिले, प्रकृति स्वस्थ हो, पेड़ पौधों की कटाई ना हो, जल स्वस्थ हो, जीवन स्वस्थ हो, तो उनके लिए क्रांति करना ही पड़ेगा। और क्रांति का मतलब क्या है जाके गूगल कर लेना, ऐसे नहीं समझ पाओगे कि क्रांति का मतलब क्या है। क्रांति बदलाव है और उनको चुनौती है, उस सिस्टम को चुनौती है जिस पे आप लोग भरोसा कर रहे हो और उसी पर छोड़ दियो। मूर्खता तो है ही, हम लोग समझते हैं। अगर जो अंधविश्वासों से जुड़ा है कोई लोग तो कहता है कि ऊपर वाले रक्षा करवे, और जो इन सरकार से, पुलिस प्रशासन, न्यायमूर्ति, भारत संविधान, नियम कानून व्यवस्था से जुड़े हैं, वो कहता है यही रक्षा करवे। सब बट गए, सब भूल गए मर्यादा को। तो मर्यादा का उल्लंघन करते हुए हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। सत असत का कोई परख ही नहीं है, पहचान ही नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं, किस पे आश्रित होवे और किस पे नहीं। तो पढ़ो सबकी, सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी मन की। और तो और अपनी मन की करना, लेकिन मनमाना नहीं, जो सत्य हो वो करना, और नियति के अनुसार करना, जो प्रकृति के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, समाज के हित में हो। मनमाने आचरण मत करना।